जय हिंद। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। और आज हम जो आपका कल का एग्ज़ाम है 5 फरवरी 2025 को, उसमें रामबाण का काम करेगा और इसको जल्दी से हम एकदम तेज़ी से करेंगे इसको ऑब्जेक्टिव को। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता पूछेगा, सरल पूछ रहा है तो सरल में होता है m = 1 + d ऊपर होना चाहिए। हमेशा d को देखना ऊपर होगा, वही आंसर सही होगा, बी वाला। चलो आगे। संपर्क की कंबाइन लेंस पूछ रहा है तो उसकी क्षमता पूछ रहा है तो P1 P2 हो जाता है, P1 + P2 हो जाता है। आगे चले। अगला, ये वाले मान को हमने कैलकुलेट कर रखा है, इस टाइप से आपको करना है। अगर फॉर कॉन्सेप्ट क्या है, ए और बी, अगर ए ऊपर लिखा है तो ए को नीचे लिखना है, बी अगर नीचे लिखा है तो ऊपर लिख देना। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करके लिखिएगा, 9/8 आ जाएगा। अगला, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण पूछेगा कांच का, तो कांच का होगा 41, जल का पूछेगा तो 42, अगर इसका पूछता, हीरे का पूछता तो 24 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग से अनुप्रस्थ तरंग होती है, पार्श्व से रिलेटेड इसको हमने प्रूफ रखा है प्रिज्म वाला, तो अब जरूर इसको देखिए। इसको हमने पूरा प्रूफ कर रखा है अपने चैनल पे। ठीक है, इसका फार्मूला था μ = sin a + λ/2/sin a/2। प्रिज्म का कोण होता है ए, लेमडा क्या होता है, डिविएशन होता है, एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय पथ का फॉर्मूला था आवर्तन इंटू पथ लंबाई। अगला देखिए, शक्ति का व्यंजक पूछता है तो शक्ति का व्यंजक होगा P = होगा REI cos थीटा। ये यहाँ पर वोल्ट की तरह काम करता है। शक्ति गुणक पूछता है R/Z हो जाएगा। यहाँ पर पूछ लेगा कालांतर का जो अनुपात होता है, कालांतर का आप लोग से पूछता है ना, तो कालांतर में tan इनवर्स को लेके चलना है। चलिए, ट्रांसफार्मर का इतना सारे फार्मूलाज हमने लिख रखा है, तो आपका इसका रेशियो पूछ रहा है तो V/S। V मतलब सेकेंडरी होता है, P मतलब प्राइमरी कुंडली होता है। आगे N वगैरह सबका भी माने है। इसका अगर इसका बीमा निकालिएगा तो हमने कैलकुलेशन कर रखा है, ये आता है आंसर। ठीक है, आपका देखेंगे ध्रुव प्रवणता का AM होगा। ठीक है, अब देखें एक समान जो ऊर्जा कार्य पूछेगा तो कार्य के लिए होता है MV 1 - cos थीटा होता है। अब देखो, ये आइंस्टीन का फॉर्मूला E = MC उस कार्य का, ये वाला फॉर्मूला सही है। अब इसको देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इसको इस टाइप से पूरा कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। हमने निकाल रखा है, इसका आंसर A आया। चलिए ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सारा मान गलत दिया हुआ, ये सही है मगर 0 की कमी दी है। ठीक है ना, आगे देखें। चलो यहाँ पर ये 0 ही आता है, यहाँ पर भी एक 0 आएगा ना। ठीक है, आगे देख ले। यहाँ पर कहता है नैन गेट, नैन नॉट प्लस एंड जुट के बना हुआ है, इसमें डी वाला आंसर सही होगा, नोथुनिया पेनावा। अब देखेंगे हाफ लाइफ से पूछता है तो लेमडा नीचे देखना है, 6,993 देखना है, 6,9,3 देखना है ऊपर, और लेमडा को नीचे देखना है। इसमें अल्फा कण हीलियम की तरह व्यवहार करता है, परमाणु संख्या में 2 की कमी करता है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी करता है। इसका सही रिएक्शन का थोयम्स वाला जो है सही रिएक्शन है। ठीक है, अल्फा 6 से दिखाते हैं। अब बायो-सावर्ट का नियम है, बायो-सावर्ट का उतना हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर R³ है तो यहाँ R से गुना की है, ये पहचानना है। ठीक है, अब इसमें सही संबंध क्या है, तो अक्षीय और निरक्षीय का 2 गुना होता है। ठीक है ना, अक्षीय निरक्षीय का 2 गुना होता है। ठीक है, अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का आवर्तकाल पूछता है तो आवर्तकाल यहाँ M और B नीचे देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये सुई से रिलेटेड पूछता है तो Na² B के हॉरिजॉन्टल में होता है। ठीक है ना, ये टेंजेंट लॉ से नियम पे आधारित है। यहाँ टेंजेंट का नियम इस टाइप से BB/H होता है, यहाँ पर ये वाला सही होगा। ठीक है, ए नंबर। इसका अपेक्षिक जो होगा μ/μ0, ये अब पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, ए नंबर आंसर सही। इनमें से देखेंगे तो कौन सा सही संबंध है, तो ये भी टेंजेंट नियम से ही है, डी वाला आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो चाल और देखें चुंबकीय मैग्नेट और चुंबक कांस्टेंट का जो लाइट के जो कॉन्सेप्ट से आता है वो Q² के उस होता है। ठीक है ना, इसका बी वाला आंसर है। देखो, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E = F/Q। ठीक है, अब देखो पृष्ठ पर आवेश को देंगे तो इसका घनत्व Q/A हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से सही गोले का क्या धारिता, गोले की धारिता संधारित्र की क्या होती है, तो यहाँ पर देखेंगे ये R के इक्वल है ना, ये डी वाला आंसर सही है। म्यू अभी थोड़ी देर पहले इसको बताया कि जो नीचे वाला है उसको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेटिना पर फोटो बनता है, रेटिना पे वास्तविक तथा उल्टा फोटो बनता है। फोपी, दूरबीन की पूछेगा तो फोपी बोल देंगे। ठीक है, अब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो प्रकीर्णन भी है, वर्ण विक्षेपण भी, सबसे ज़्यादा अवर्तनांक की वजह से होता है। ठीक है ना, सारा कारण है। देखिए,
चुंबकीय तरंग नहीं, तो ध्वनि को में पोलराइजेशन का गुण नहीं पाया जाता, इसीलिए चुंबकीय तरंग नहीं होती। क्रांतिक कोण हीरे का पूछ रहा है तो 24 होता है, ठीक है, क्योंकि इसका आवर्तनांक 24 के आसपास है ना। देखिए ये वाले पार्ट को छिपा देंगे 24 दिखेगा, ठीक है। आवर्तनांक कितना होता है, क्रांतिक कोण भी उतना होता है, ठीक है। फोटोन की ऊर्जा होती है इक्वल टू प्लांक इंटू आवृत्ति, ठीक है। एच का मतलब होता है प्लांक। चुंबकीय क्षेत्र के लिए एच बराबर होता है तो म्यू बी बाई म्यू होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। देखो सेकंड ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, प्राइमरी छोटी होती है, सेकेंडरी बड़ी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं दिष्ट धारा को शून्य हो जाएगा। आपका धारावाहिक कुंडली में जो बोलता है आघूर्ण एन ए होता है। चलिए विद्युत तीव्रता पूछ रहा है, वही एफ का न्यूटन और सी का कूलम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, ये धारा घनत्व से पूछता है। तो ये धारा घनत्व का ये वाला फॉर्मूला जे इक्वल टू एरिया में अगर धारा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो धारा घनत्व हो जाएगा। अब ये गतिशीलता पूछ रहा है, म्यू डी वाई होता है। आगे देख लेते हैं। अब निम्न में से कौन सा, ये तो कार्य का फॉर्मूला होता है, ऊपर को कार्य को जूल में, टी को टाइम में, तो ये वाला आंसर ये हो जाएगा। अब देखेंगे पूरा बीबी रॉय कलर कोड कार्बन का कलर कोड हमने लिख रखा है, किस रंग के पूछ रहा है, तो कलर कोड किस रंग के लिए पूछ रहा है, नीले रंग के लिए। तो नीला रंग कहाँ पर आता है, 6 पे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लॉरेंज के लिए सही आंसर क्या है, इधर हमने सॉल्व कर रखा है। आंसर देखिए किस पे सही मिल रहा है, क्यू कॉमन है, बी ई ये गलत है, यहाँ पर ये ई है तो बी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर भी दिया हुआ तो क्यू नहीं दिया हुआ, यहाँ पर क्यू, ये पहला वाला आंसर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है हमें, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पूछता है। तो प्रोबेबिलिटी पिको फैराड देखना है, -12 किस में, सब आंसर सेम है, खाली देखना है आपको कि -12 किस में है। आगे देखेंगे द्विध्रुव का, द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू Q2A आता है, यहाँ पर CM में आ जाएगा, ठीक है, कूलम और मीटर। अब देखें कूलम्स का सदिश कौन होगा, तो यहाँ पर R³ है, यहाँ R से गुना है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। आगे चले देखेंगे चालक, चालक पूछ रहा है तो चालक की धारिता Q/V होती है, Q/V, ठीक है। उसकी ऊर्जा पूछेगा तो V पे स्क्वायर चेक करना है कहाँ है, ठीक है, आंसर वे वाला हो जाएगा। अब ये समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है तो Na के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वायु के लिए प्रवैद्युतांक 10⁶ जिस पे है और 3 से मल्टीप्लाई होता है, वही आंसर सही होता है। आगे चले डायप्टर, तो 4 को अगर डायप्टर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 5 से डिवाइड देने पर, तो ये अगर 0.05 इतना सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा नियम सही है क्षमता के लिए, तो ये पहला वाला नियम सही है, ठीक है। आगे चलेंगे, इसको कैलकुलेट हमने कर रखा है, बाकी आप देख लीजिएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा वाटर में 4A हो जाएगा फोकस, ठीक है। अगला इसकी तीव्रता, तो ये रेले का नियम होता है, इंटेंसिटी जो होती है लाइट की इंटेंसिटी 1/λ⁴ होती है, ठीक है। अगला देखेंगे, अब निम्न में से कौन सा संबंध सही है, आपको कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर पावर -19 कूलम जिस पे, वही आंसर सही होता है। चलो सोडियम का कार्यफलन पूछता है, वर्क फंक्शन, तो 2 होता है, 2 7.75 होता है, ठीक है। अब नाभिकीय के लिए सही फार्मूला क्या है, तो नाभिक के लिए न्यूट्रॉन का फार्मूला पूछेगा, न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो न्यूट्रॉन का जो फार्मूला हो जाता है वो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देना, ठीक है। चुंबकीय के लिए बोलेगा तो 10⁻⁻5 को प्रीफर करना, 10⁻⁻5 को प्रीफर करें। धारावाहिक कुंडली के लिए चुंबकीय आघूर्ण होता है, आघूर्ण का ये पहला वाला सी वाला फॉर्मूला सही है, ठीक है। अगला 66 को देखेंगे, इसका कैलकुलेशन हमने कर रखा है, तो सही आंसर है C/A। थीटा निकाले, ये हमको निकालना है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, C/A, ठीक है। अगला आदर्श का पूछेगा, आदर्श एमीटर का पूछेगा, तो इसमें प्रतिरोध को नापता नहीं, शून्य होता है, ठीक है। अब देखेंगे चुंबक फ्लक्स पूछ रहा है तो वेबर, अगर क्षेत्र पूछता तो टेस्ला होता, इसका आंसर ये होगा। लॉरेंज के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम है, प्रेरण प्रतिघात, ये फॉर्मूला ये होता है, मगर ओमेगा का मान 2π दिया हुआ, क्योंकि ओमेगा का मान होता है 2π, आवृत्ति होती है 2π और उसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी f है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, खत्म। 70 में 70 कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट, इसको हमने सॉल्व कर रखा है, इसको देख लीजिए इस टाइप से, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। इसको जरूर देखिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी।